और बाकी जो रात को डंपर आते हैं उनका जो धूल मिट्टी इतनी उड़ रही है कि उन्हें हमने एक रास्ता दिया था, ग्रामीणों द्वारा एक रास्ता दिया गया था। दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है टीवी 24 न्यूज़ सामना सच का। और अभी हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत अटक फार्म के अंदर। यहाँ पर जो मौजूदा हाल हैं आप देख भी रहे होंगे, खनन के जो भरे हुए ट्रैक्टरों द्वारा यह ग्राम समाज की पूरी भूमि है। इससे सटे हुए ही कृषि लोगों के जो खेत वगैरह है, खेत खलियान है, उसके ऊपर आप देख भी रहे होंगे कि यहाँ पर धूल के कारण काफ़ी लोगों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, जिसके ऊपर ग्रामीणों का यह आक्रोश है कि ट्रैक्टरों द्वारा और जो स्टोन क्रशर के जो मालिक हैं इस रोड का कोई मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं, इस पे कोई भूमि के ऊपर कोई जल छिड़काव नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण यहाँ आप देख भी रहे हैं कि स्थिति क्या उत्पन्न हुई है। इसके लिए समस्त ग्रामीणों द्वारा एवं ग्राम प्रधानपति ताराचंद जी और उनकी जो धर्मपत्नी हैं, जो इस समय मौजूदा यहाँ पर ग्राम प्रधान हैं, उनके द्वारा एक अंतिम चेतावनी भी दी गई थी कि यदि किसानों को आपके द्वारा किए गए इस खनन की वजह से किसानों की फसलों को कोई नुकसान होता तो इसके ऊपर एक आंदोलन किया जाएगा और इस ग्राम समाज की भूमि के अंदर किसी भी ट्रैक्टर को या किसी भी डंपर को निकलने नहीं दिया जाएगा जब तक इसका समाधान नहीं हो। अभी हम मौजूद हैं और अभी चलेंगे ग्रामीणों के बीच, जानेंगे उनकी राय। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 24 न्यूज़ में। आप अपना परिचय देंगे सर? मैं पूर्व प्रधान अटक फार्म ताराचंद। अच्छा जी सर, यहाँ पे अभी क्या स्थिति है, मतलब क्या यहाँ पे जो ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं उनका क्या इस समय वो आक्रोश है, इसके बारे में कुछ बताएंगे जनता को? ग्रामीणों का जो आक्रोश है, हमारे यहाँ अब्दुल्लापुर में 7 स्टोन क्रशर चल रहे हैं और नदी से चुगान भी हो रहा है और बाकी जो रात को डंपर आते हैं उनका जो धूल मिट्टी इतनी उड़ रही है कि उन्हें हमने एक रास्ता दिया था, ग्रामीणों द्वारा एक रास्ता दिया गया था नए बना के कि आप इस रास्ते को चलना है, लेकिन ये रात को आते हैं, जहाँ को देखते हैं लोगों को खेतों में को जो जितने रास्ते इन्होंने कम से कम 15 से 20 रास्ते प्लांट को जाने के लिए बना रखे। हमारी एक मांग है कि हम इन्हें एक रास्ता देंगे, उस रास्ते में भी उस रास्ते का निर्माण करेंगे, क्योंकि एक दिन का काम तो इनका चुगान का है नहीं। इनका जो चुगान का कार्य है लगभग 5 से 10 साल चलना है। एक इनके लिए कोई रास्ता, इनके लिए सुरक्षित रास्ता हो जाए, इनका भी सुरक्षित हो जाए और गांव वाले भी सुरक्षित रहें, क्योंकि जो यहाँ से धूल मिट्टी उड़ रही है उससे तरह तरह की बीमारी उत्पन्न होंगी। और यह जितने भी ये जो हमारा क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है और ये एग्रीकल्चर लैंड है, जितने भी यहाँ पे आप देख रहे होंगे पूरी गन्ने की फसलें हैं और सब गेहूँ की फसलें जो नष्ट होती जा रही हैं। और जब भी यहाँ पे पशु चरते हैं, पशु को चरने के लिए कुछ नहीं है, अभी देख रहे हो सूखी झाड़ियाँ दिख रही है। हमारा इनसे एक ही कहना है, आप एक रास्ता बनाओ, हम सब ग्रामीण खड़े होकर आपको एक रास्ता देंगे, लेकिन उस रास्ते का मेंटेनेंस करना विभाग या क्रशर स्वामी का होगा या सरकार अपने से जो भी करना, जो चुगान करवा रही है, जो भी विभाग करवा रहा है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है ग्रामीणों को भी सुरक्षित रखना और अपना राजस्व भी बढ़ाना है, क्योंकि जो भी काम होगा तालमेल से होगा, तानाशाही में कुछ नहीं होगा। तो आपके द्वारा जो यहाँ पे क्रशर स्वामी हैं, जो स्टोन क्रशर स्वामी हैं, उनको आपने इसकी सूचना दी है या उनका क्या कहना है इस बारे में? हमने क्रशर स्वामी को भी हमने दूरभाष से माध्यम, फोन के माध्यम से ही बोला गया और इन्हें लिखित शिकायत भी दी गई और संबंधित विभागों को दी गई। और आज हमारा बहुउद्देशीय शिविरता आज हमने रेंजर साहब को भी दे दी, जो उसके मैंने कहा इसका क्या है, इसका कोई नदी से चुगान हो रहा है, कोई बात करने के लिए राजी नहीं है कि एक रास्ता देना है और कहाँ को देना, कोई सुनने को तैयार नहीं है। हमें तो ये लग रहा है कि नदी से जो खनन भी हो रहा है किस विभाग से हो रहा है, कोई विभाग आने को तैयार ही नहीं है। हम कल भी बैठे थे और आज ही बैठे और आज हमने कल तो फिर भी हमने कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली को जाने दिया, आज हमने पूर्णतया बंद कर दिया। और रात को जो भी डंपर आएगा उन्हें भी मैं चेतावनी देता हूँ, रात को कोई भी इन क्रशरों, अब्दुल्लापुर वाले क्रशरों पे ना आए, क्योंकि सभी ग्रामीण अपने खेतों की सुरक्षा के लिए तत्पर रहेंगे। जब सरकार कुछ नहीं करे तो ग्रामीणों को तो उठ के खड़े होना पड़ेगा, कोई विभाग देख सुनने को तैयार नहीं है। किसानों को शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, धूल मिट्टी बंद करो, बंद करो, बंद करो, धूल मिट्टी बंद करो, बंद करो, बंद करो, किसानों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। मैं रविदास चंगोल, मैं यहीं से ग्रामवासी हूँ और हमारा विरोध यही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये देखिए पूरे का पूरा हाथ कैसे घुस रहा है इसके अंदर, ये सारी धूल। और यहाँ पे सभी ट्रैक्टर वाले पूरी स्पीड से जाते हैं और ये सारी धूल देखो कैसे उड़ रही है ना। तो हमारा विरोध सिर्फ इतना है कि आप अपना एक अलग से रास्ता बनाएं और उस पर पानी का छिड़काव करें सारे में। और इन्होंने रास्ता ऐसा बना दिया पूरा नेशनल हाईवे, आप देख सकते हैं कम से कम भी 200 मीटर के रास्ता ये चौड़ाई में पूरा जाता है। और जहाँ पे थोड़े से गड्ढे होते हैं ये उस रास्ते को छोड़ के दूसरे वाले में चले जाते हैं।
लेकिन रिपेयर कोई कर नहीं रहा है यहाँ पर। और सारे फसलें जितने भी किसानों की हैं देखो सारी पूरी की पूरी बिल्कुल बेकार हो रही हैं ये सारी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर टीवी 24 न्यूज़ में। आप अपना परिचय देंगे जनता को। मैं हरीश कुमार, पूर्व सैनिक, ग्राम कैंचीवाला, मैं यहीं का निवासी हूँ। और ये मेरी खेती की ज़मीन है जो कि यहाँ नदी से लगते हुए पूरी ज़मीन पूरे किसानों की है। मैंने यहाँ पर जो गन्ने की खेती करी हुई है उसमें किस प्रकार से धूल जमी हुई है इन स्टोन क्रशरों की मनमानी और ट्रैक्टर चालकों और डंपर चालकों की मनमानी के कारण। कोई भी हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम सभी ने ग्रामवासियों ने मिलकर के स्टोन क्रशरों को भी सूचित किया और विभागों को भी सूचित किया, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। धूल इस प्रकार से उड़ती है कि जो कि कई बीमारियों का कारण बन रही है। सांस की बीमारी इतनी ज़्यादा है, ठीक, त्वचा के रोग फैल रहे हैं, फसलों को इतना नुकसान हो रहा है कि कुछ भी मतलब इनसे हमें इनका ना तो उचित दाम मिल पा रहा है और ना ही यहाँ से हम अच्छी फसल उठा पा रहे हैं खेतों से। तो मैं सरकार से चाहूँगा कि हमारा समाधान करे। अभी तक आपको जो वन विभाग के अंतर्गत ये से खनन हो रहा है और जितने भी ये स्टोन क्रशर के जो स्वामी हैं और जो भी अन्य विभाग इसमें सम्मिलित हैं, खनन विभाग हो गया, इनके द्वारा अभी तक कोई निवारण दिया गया अभी तक, या क्या अभी तक आश्वासन मिला है आप सबको? अभी तक सर हमारे को कोई भी आश्वासन नहीं उनकी तरफ से मिला हुआ। अच्छा, और अभी तक जैसे जिस प्रकार से आज यहाँ पर लोगों का आक्रोश भी था और यहाँ पर जो इनका जो रास्ता था, क्योंकि ये ग्राम समाज की भूमि है, तो अभी तक किसी ने कोई विरोध किया यहाँ पर, या किसी प्रकार कोई धमकी आपको कोई दे रहा हो यहाँ पर? हमने यहाँ पर कल से जो भारी वाहन है जितने भी आने जाने वाले उनकी सबकी आवाजाही को ग्रामवासियों ने मिल करके बंद कर दिया। सभी रास्तों को रोक दिया गया है। अभी तक स्टोन क्रशरों की तरफ से हमारे को कोई आश्वासन नहीं मिला है कि हम इस चीज़ का निवारण करेंगे। तो अभी देखते हैं दर्शकों, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर बताया जा रहा है कि 7 स्टोन क्रशर इस बरसाती नदी के ऊपर जो चलाए जा रहे हैं, और जो स्थिति है, क्योंकि ग्रामीण यहाँ पर सबसे ज़्यादा परेशान है, जो फसलों में जो ये धूल उड़ती है ये खनन के द्वारा, और उसकी कारण जो यहाँ पे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। क्योंकि ये जिस प्रकार से आप देख भी रहे होंगे, ये समस्त ज़मीनें लगती हुई कृषि की है और यहाँ पे धान, गेहूं और गन्ना वगैरह की जैसे फसल होती है, तो लोग इस चीज़ से बहुत परेशान हैं। इसी के निवारण के लिए जनता ने, यहाँ के जो ग्रामीण हैं, उन्होंने जो ये बेड़ा उठाया है यहाँ पर कि इसका एक निवारण निकाला जाए। अब देखते हैं ये हैं कि इसका क्या निष्कर्ष निकलता है। बने रहिए टीवी 24 न्यूज़ के साथ। मैं रिपोर्टर शम्मी सिंह।